सुनिए, एक हम कल बताए थे विदाउट विदाउट माप के बताए थे ना, एकदम रेखाखंड के कोई लंबाई और माप कोई था ही नहीं। अरे इधर ध्यान दो, बोल रहे हैं कुछ, क्या ध्यान दीजिए। जैसे आज मान लीजिए कि हम आपका ट्यूशन एक लेते हैं, ठीक ना, यह भी एक रेखाखंड है जिसका मान लेते हैं अभी जस्ट बताया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का है। अब इसको क्या करना है, समद्विभाजित, क्या करना है, समद्विभाजित करें। ये बात समझ में आ रहा है, क्या करना है इसको। ये भी एक रेखाखंड है जिसका माप कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना माप है, 6 सेंटीमीटर। जैसे एक मान लीजिए कि आपका, कल हम लोग फिर बोल रहे विदाउट सीखे थे, बिना माप वाला, ठीक ना। आज सीख रहे हैं थोड़ा माप वाला, ठीक ना, जो कि अभी पेज पर भी बताया आप लोग को, अब प्रूफ करके भी दिखा है। देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर आपका क्या है, मान लेते हैं ए और ई आपका क्या है, बी। अब इस पूरा ए बी का लंबाई कितना है बाबू, पूरा ए बी का लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहला बात हम क्या किए, अभी जैसी हम पहला बात किए उसी प्रकार से हम ले। ये प्रिंस न बोले तो सही है, न बोले तो तुम सही है। हम पहले क्या किए, स्टेप बाय स्टेप फिर से लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। देखिए फर्स्ट हम क्या किए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट हम क्या किए, ए बी रेखाखंड बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखा खंड खींचा। यह ना किया अभी जी, यही ना किए कि 6 सेंटीमीटर का एक जो था से 6 सेंटीमीटर का ए भी एक रेखा खंड था, उसी को हम अभी क्या किए, खींचे हैं। वही हम लिखेंगे, लिख दिए अभी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ओने नहीं पढ़ाई हो रहा है, एने हो रहा है, समझ रहा। अब आइए दूसरा बात फिर वही करेंगे कि केंद्र हम किसको मानेंगे, ए को केंद्र मानेंगे। किसको केंद्र मानेंगे, ए को केंद्र मानेंगे। अब ए को केंद्र मानने के बाद इस पर एक चाप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक ऐसा चाप लगाएंगे जो इसकी त्रिज्या से क्या होना चाहिए, अधिक। क्या होना चाहिए, इसकी त्रिज्या से ऐसे अधिक हम लेंगे, इसका आधा से अधिक लेंगे। और फिर हम एक बार ऊपर चाप लगाएंगे इस तरीका से, एक बार ऊपर चाप लगाएंगे, मान लीजिए इतना आधा लिए और यहाँ से घुमा के ऊपर एक बार लगाएंगे। और फिर यहाँ इसी को हिलाना फिर नहीं है, फिर इसी को क्या करेंगे, एक बार नीचे लगाएंगे इस तरीका से। यहाँ से लगाइएगा तो इस तरीका से कटेगा, कोई दिक्कत। फिर बी को हम केंद्र मानेंगे। फिर किसको मानेंगे, बी को। और जब बी को केंद्र मानेंगे तो फिर इसको अभी तक हिलाना नहीं है, जब तक 4 चाप नहीं लगा लेंगे तब तक हिलाना नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे कि इसको ऐसे यहाँ से रखेंगे, वैसे काटेंगे। मेरा नहीं है बड़ा प्रकार, इसलिए ऐसे कटेगा। फिर यहाँ से ही रखेंगे तो इसको क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे, कट गया। और ये जो कट रहा है, यहाँ 2 आपका बिंदु बनेगा। जैसे मान लीजिए इसको x और इसको y। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी क्या किए, देखिए ध्यान से, देखिए कल लिखे थे किस तरह, आज भी देखिए किस तरह लिखेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर ए बी रेखाखंड के त्रिज्या से अधिक
चाप की लंबाई लिया और AB रेखाखंड के ऊपर और नीचे चाप क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? क्या हो रहा है राहुल? कॉलम कोई का नहीं चला, चाप लगाया, यही नाम की है। तो देखिए सारा बात यहाँ पर लिख दिए। हाँ 2 पॉइंट एक ही पॉइंट में डाल दिए। कल 2 पॉइंट इसको बनाए थे ना, आज हम एक ही पॉइंट में बना। अरे अभी और लिखेंगे, अब देखिए तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे कि इसको स्केल के सहायता से एक्स और वाई बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे। यानी बिंदु ध्यान दीजिए, एक्स और वाई को स्केल के सहायता से क्या करेंगे, मिलाया। क्या किया? मिलाया। क्या देखिए मिलाएंगे, आप डॉट डॉट भी लाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिला दिए, फाड़ के फेंक देंगे कॉपिया, समझी ना? आप काल्पनिक रेखा भी ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक भी दिखाइएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आए बात समझ में? 6 सेंटीमीटर है ऊपर, वो भी हम लोग नीचे पाएंगे। हाँ ये जो 6 सेंटीमीटर हम शो किए हैं, ये पूरा लंबाई को शो कर रहा है। करना है बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, इसको स्केल से मापिएगा। यहाँ एक बिंदु पर आया, इस बिंदु का नाम हम क्या देते हैं, ओ। अब स्केल से मापिएगा तो AO का माप हो जाएगा कितना सेंटीमीटर, और OB का माप कितना हो जाएगा। इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये एक दूसरे का क्या होगा, एक जो लाइन था वो समद्विभाजित हो गया। क्या हो गया? समद्विभाजित। इसको लिखने से पहले एक बात और हम लिख सकते हैं, चौथा ध्यान दीजिएगा, चौथा हम लिख सकते हैं बात, AB पर लंब कौन है? AB पर एक्स वाई जो है AB पर लंब है, AB पर लंब है। और ध्यान दीजिए, OB बराबर AO बराबर OB बराबर कितना सेंटीमीटर हुआ, 3 सेंटीमीटर। इसलिए AB रेखाखंड क्या होगा, AB रेखाखंड समद्विभाजित होगा। यहाँ तक अभी तक में कोई दिक्कत आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? बीच में दिक्कत ना करूँ ना है तो जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। कहाँ? तो कॉपी में जल्दी कीजिए, उतारिए। रेखाखंड को समद्विभाजित करना हम लोग सीख लिए, एक में कोई दिक्कत वाला बात कोई के है तो बोला भी है। अब हम सीखेंगे कोण को। क्या चीज बाबू? कोण के बोले थे। दूसरा अगर हम बात बोले तो कोण मान लेते हैं ABC को क्या करना है, समद्विभाजित करना। अब इस तरीका से, अब किस माप का है हमको कोई मालूम? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। विदाउट माप का, विदाउट डिग्री का। चलिए इस तरीका से हम कोई एंगल बना लिए, समझ में शांत से समझिएगा, जहाँ डाउट होगा हमसे पूछिएगा, ठीक है? उसे कलम मत नचवेगा, समझ ला? कलम नचा तो यहाँ ध्यान ना जाएगा। देखिए ध्यान से,
इसको बोलते हैं ए बिंदु मान लेते हैं। अब इसको यहाँ देखिए बीच में कौन है, बी, तो यहाँ हम क्या मानेंगे, क्योंकि कौन यहीं पर बन रहा है। अब यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, तो पहला आप क्या काम किए, स्टेप बाय स्टेप फिर से लिखेंगे। पहला आप क्या काम किए, देखिए हम लिखते हैं स्टेप बाय कोई दिक्कत। पहला हम क्या किए कि कोण ए बी सी का कोण ए बी सी एक अनिश्चित माप वाला कोण खींचा। थोड़ा अच्छा लग रहा है ये बात लिखती है तो लंबा भी चल गया। लंबा और छोटा आप लोग कैसे आप खुद बना सकते हैं। कल हम इसको छोटा लिखे थे, ठीक ना। बात ही सही है कि अनिश्चित है, कितना है हमको मालूम नहीं है, तो अनिश्चित है। एगो निश्चित रहता जो 60 डिग्री देता, 45 डिग्री देता, 60 डिग्री देता तो उसका आधा कितना होता 30 डिग्री। 90 देता तो कितना होता आधा 45 डिग्री। 100 देता तो कितना होता 50 का नहीं होता। तुम्हारा अलग बात है। अब एक दूसरा बात ध्यान दीजिए, दूसरा काम करने चाह रहे हैं। इससे हल्का ध्यान दीजिए, अपना कोई साइज से केंद्र मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, केंद्र किसको मानेंगे, तो कोण बी को केंद्र इसको मानेंगे। और यहाँ से हल्का सा क्या करेंगे, हल्का सा देखिएगा ध्यान से, अपना इच्छा ऐसा मत करिएगा बाहर, मतलब ऐसे पूरा बड़ा मत लीजिएगा। हाँ देखिए ये जल्दी पड़ी, ऐसे हल्का यहाँ पर लीजिएगा। कहाँ पर, यहाँ पर। हाँ एक चाप लाइए हमको, बिंदु के अंदर में है ना, एसी के अंदर नहीं, इस वाला जो भाग दिख रहा है ना, इससे ज्यादा आगे मत जाइएगा, बड़ा वाला एरिया में मत जाइएगा, छोटा वाला एरिया में ही रहिएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, यानी इस एरिया से इधर ही रहिएगा, इस एरिया से ज्यादा बड़ा मत लीजिएगा, पहले हम बोल दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसको केंद्र मान के हल्का सा इसको अपने एक कोई अलग अथी से ऐसे क्या कीजिएगा, काट लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, पहला चाप हम बी को केंद्र माने और यहाँ पर ऐसे करके ये हम क्या कर दिए, काट दिए। कुछ बात समझ में आया। और देखिए जो कट रहा है, यहाँ ऐसे कट रहा है, इसका हम नाम देते हैं पी और क्यू। यहाँ तक सबको समझ में आया। तो दूसरा बात हम जो हम करेंगे हम लिखेंगे यहाँ। दूसरा बात क्या किए कि बिंदु बी को केंद्र मानकर एक छोटा सा चाप लगाया, ठीक है। रेखाखंड दे दिया और बिंदु पी तथा क्यू प्राप्त हुआ। इतना काम हमारा हुआ है, अभी तक हुआ है कि ना। कंट्रैक्शन एक ऐसा है कि आप अपना दिमाग से लिख सकते हैं, आप अपना भाषा में लिख सकते हैं। हमारा ही बात आपको अच्छा नहीं लगा, बिंदु को केंद्र मानकर ए बी तथा बी सी पर एक चाप लगाया। हाँ वो बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि ए बी और ए सी एक चाप लगा है कि ना। जैसा आप लोग को दिमाग, हमको एक ऐसा आया तो हमेशा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको तो तीसरा काम करना होगा, तो ध्यान दीजिए, फिर से इसको केंद्र मानेंगे बी को ही। किसको मानेंगे, इसके बाद इसको हिलाना है कि नहीं? हाँ हिला देना है, कोई दिक्कत नहीं। अप डाउन एक्सरसाइज उठक बैठक करा देना है, थक जाता है बेचारा। अब ध्यान दीजिए, इसको यहाँ बी को केंद्र मानेंगे। अभी जो आपका पीक्यू दिख रहा है चाप, पीक्यू चाप ध्यान दे रहे हैं ना, पीक्यू चाप से हल्का बड़ा लेना है। कितना, बी को ही केंद्र मानकर। हाँ बी को ही केंद्र मानिएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं,
बी को केंद्र मान के और ऐसे थोड़ा हल्का बड़ा ले लीजिएगा, क्या कीजिएगा मतलब आधा से ई वाला लाइन से आधा से ई वाला लाइन से आधा से मान लीजिए इधर हमको जाना है तो इतना बड़ा होगा, नहीं तो कोई एक लाइन पर काम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आधा से बेसी हो गया तो हम ले लिए, यहाँ से यहाँ तक हम ले लिए, माप लिए। अब इसको हिलाना, अब आएंगे हम क्या करेंगे, यहाँ क्यू पर रखेंगे और एक बार इधर काटेंगे, क्या करेंगे समझ में आया, क्या करेंगे क्यू पर रखेंगे और एक बार इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से नहीं काटना है, फिर वहां से लेना है, यहाँ से नाप ले लेंगे, पीक्यू से अधिक, पीक्यू से अधिक ले लेंगे, मतलब यहाँ से लंबाई आधा से अधिक ले लेंगे। अब क्यू से काटेंगे, अब काटेंगे देखिए यहाँ से एक बार इधर से और एक बार यहाँ रख के ऐसे, यहाँ रख के काटेगा तो ऐसे कटेगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, कुछ बात समझ में आया, दिमाग में आया समझ में। अब हो गया सम विभाजन, क्या हो गया। अब जब आप इसको रूलर के सहायता से ऐसे मिलाइएगा, ऐसे मिलाइएगा, ठीक है दीदी, ऐसे मिलाइएगा तो एक इस बिंदु पर मिलेगा। अब देखिए एक यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ, अब ये एंगल दोनों यहाँ से समद्विभाजित हो गया, क्या हो गया समद्विभाजित, क्या हो गया। लेकिन ये हमारा टोटल कितना था हमको मालूम, तो अभी दोनों छोट का कितना है हमको भी मालूम नहीं है। यहाँ तक क्लियर, चलो ऐसा टाइप का लाइन खत्म हुआ। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, तीसरा हम लोग क्या बात किए कि बी को केंद्र मान के इससे अधिक त्रिज्या ले लिए, क्या ले लिए, बी को केंद्र माने, बिंदु बी को क्या किए केंद्र माने, किसको केंद्र माने, बिंदु बी को केंद्र मानकर हमने क्या कर दिया, बिंदु बी को केंद्र मानकर आधा से अधिक क्या लिया त्रिज्या, क्या लिया त्रिज्या लिया। अब हम चौथा पॉइंट क्या करेंगे से देखिए, चौथा फिर हम क्या किए कि बिंदु क्यू और पी, बिंदु क्यू और पी से दो चाप लगाया, यही ना किए है जी, यहाँ से दो चाप लगा, हाँ केंद्र मानकर ना, केंद्र मानकर। अब यहाँ हो गया, अब वो ऐसे ही जान रहा है, समझे वाला आदमी यहाँ से यहाँ समझ जाए, आएगा समझ में। अब केंद्र ऐड करना चाहते तो केंद्र भी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में हम क्या किए कि देखिए एक ई बिंदु पर काट रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स, क्या दे देते हैं एक्स। अब हम क्या करेंगे कि बिंदु, ध्यान दीजिएगा, बिंदु बी तथा बिंदु एक्स को मिला रूलर के सहायता से, रूलर के सहायता से क्या किया मिलाया, तथा कोण ए बी सी क्या हो गया समद्विभाजित हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, चलिए अब इसको उतारिए चुपचाप, ठीक है। बंद कीजिए तो इसको, खोल दिया था रे, वो नहीं था, उसका तो देखो कह रहा है कि हमको सुना रहा था, बोल रहा तो तुमको सुना रहा था। ध्यान दीजिए, आप लोग डरते बेकार के हैं। देखिए एक दिमाग में याद रखिएगा,
सीखते समय क्या होगा ना, आपसे गलती होगा, क्या होगा, कोई भी काम सीखेगा तो सीखते समय आपसे क्या होगा, गलत होगा। लेकिन सीखते समय ये बात अगर ध्यान रखते हैं कि सावधानी से सीखते हैं तो गलतियां कम होगी, क्या होगी, कम। अगर सावधानी से नहीं, हड़बड़ में सीख रहे हैं तो गलती बहुत ज्यादा होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा, और नोट नहीं कर पाइएगा कि हमसे गलती क्या हो रहा है, ठीक ना। इस चलते सीखते समय धीरे धीरे चलिए, ठीक है, और उसको नोट कीजिए कि हमसे यहाँ पर गलती हो रहा है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, तो सीखते समय डरना नहीं चाहिए कि हमसे गलती हो जाएगा, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार गलती मत कीजिएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, 2 बार 3 बार होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा अधिकतम गलती नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ तक हम लोग काम कर चुके थे, ठीक ना, लाइट कट गया था इसकी वजह से थोड़ा, यहाँ पी और क्यू बिंदु हम लोग चाप लगा लिए थे, यानी 3 पॉइंट तक हम लोग काम कर चुके थे। फिर देखिए हम क्या करें कि बिंदु क्यू और पी से 2 चाप लगाया, यानी ई वाला बिंदु क्यू है और ई वाला बिंदु, और यहाँ से एक चाप लगाए थे आधा से अधिक लेने के बाद, आधा से अधिक लेने के बाद कहा बी को केंद्र माने थे, आधा से अधिक लिए थे, और फिर यहाँ क्यू पर चाप रखे थे, वैसे लगाए थे। फिर इसी को बिना हिलाए, ठीक ना, यहाँ से चाप लगाए थे, फिर ऐसे काटे थे, और काटने के बाद एगो बिंदु प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है, क्या है, अब ये लाइन क्लियर हो गया। अब हम पांचवा बोलते हैं कि बिंदु बी तथा बिंदु एक्स को रूलर के सहायता से मिलाया तथा कोण ए बी सी समविभाजित होगा, समविभाजित होगा। यानी यहाँ से देखिए बिंदु बी को और बिंदु एक्स को हम क्या किए, आपस में मिला दिए। जैसी मिला तो ये जो पूरा बड़ा वाला लाइन था, ये लाइन जो है 2 भाग में का हो गया, बट गया। लेकिन 2 भाग में बटने के बाद ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि कोण 1 है, अभी हम छोटा वाला को मान लेते हैं कोण 2, और बड़ा वाला को मान लेते हैं कोण 3, कितना मान लेते हैं, कोण 3, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 3। अरे भाई बोल सकते हैं कि ना, नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं दीदी, कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो 3 के बराबर नहीं होगा, होगा। अब अच्छा ये बात बोल सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये बात बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा ये बात बोल सकते हैं कोण 1 बराबर सॉरी कोण 1 बराबर कोण 3, ये बात बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। कैसे, लाइन कहाँ खींचे, हमारे खींचल नहीं है, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं, कौन है आपका, गलत। अच्छा क्या ये बात हम बोल सकते हैं कि कोण 1 गलत, यानी डज नॉट कोण 3 बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो हाँ, कोण 3 और कोण 1 आपस में बराबर नहीं है। बहुत सारा यहाँ से रीजन निकलता है। इसी तरह से आप लोग का हम अब कोई एक निश्चित माप, जैसे हम कोई 60 डिग्री, कोई बोले तो 75 डिग्री, 15 डिग्री, कुछ ऐसे कल हम एंगल सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले हैं, एंगल। अच्छा 15 के बाहर आता है ना, 15 का 15, 15 दूनी 30, 17 45, 4 60 और 75 कितना होता है, 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, 10 150 होता है, होता है ना, ऐसी ना। ये सब कल आप लोग को हम एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, सिखाएंगे। क्या करेंगे, ये सब एंगल बनाने के लिए सिखाएंगे, वो भी चाप के सहायता से। किसके सहायता से, चाप के सहायता से। और एक बात मेरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हमको चांद लाइएगा, तो थोड़ा चांद लाइए, चांद के पार चलो। अरे निकालो, भार पर रहा है।
लाइए, ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये एंगल मापने के लिए, कोण डिग्री मापने के लिए यूज करते हैं इसका। क्या लंबाई मापने के लिए किसका यूज कर रहे थे? स्केल। हगड़ा नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, शांत रहो, बैठो। स्केल का यूज किस में कर रहे थे? लंबाई मापने के लिए। इसका यूज करेंगे डिग्री मापने के लिए। क्या कोण। इसको देखिए, ये लाइन दिख रहा है आप लोग का? ये लाइन नहीं, एक अंदर वाला लाइन ऐसे सीधा है। अभी 0 180 बता रहा है। शांत सुनिए। हाँ हाँ, ना मत कीजिए। आ रहा है ना ये वाला बात समझ में आ रहा है? इसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिख रहा है बीच में 90 डिग्री वाला, ई वाला को क्या करते हैं, ई लाइन को यहाँ पर ऐसे अटैच करते हैं, जो कि कल हम कॉपी पर बताने वाले हैं। और इसी के आधार से हमारा देखिए, ये आपका पूरा 60 डिग्री का कोण है और 30 के ये आधा हो रहा है। कितना हो रहा है? 30 का आधा नहीं हो रहा है। 60 डिग्री का कितना डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। शांति बनाए रहे, सब समझ में आएगा। समझ गए? तो इस 60 डिग्री की आपका कोण है, ठीक है। और ये आपका बढ़ जा रहा है 30 में। कितना में बढ़ जा रहा है? 30 में। लेकिन ये कैसे नहीं हो रहा, कल इसको हम कलम कॉपी के साथ बताने वाले हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।